नमस्कार। द नेक्स्ट लेवल में आप सभी का स्वागत है। और आज से हम एनसीईआरटी का जो बुक्स हैं उनका एक सीरीज लेकर के चलेंगे और इसी क्रम में आज जो पहला लेक्चर होगा और पहला लेक्चर है जियोग्राफी से हम शुरू करेंगे। जियोग्राफी क्लास 6 से लेकर के 12 तक हम सभी चैप्टर एक एक चैप्टर कवर करेंगे और बहुत डिटेल में कवर करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कंप्लीट इस वीडियो को देखते हैं, इस सीरीज को देखते हैं, तो ज्योग्राफी में सवाल नहीं छूटेंगे आपके, इतना कंफर्म है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। अगले 25 से 30 मिनट में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत डिटेल में जानेंगे और एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझेंगे। तो पहला जो चैप्टर है वो है ज्योग्राफी का क्लास 6। बुक का नाम एनसीईआरटी बुक जो है हमारा आवास, पृथ्वी हमारा आवास, क्लास 6 का भूगोल का पुस्तक है। तो इसी का फर्स्ट चैप्टर है और इसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सौर मंडल क्या है, पृथ्वी क्या है और इनके बीच में संबंध क्या है। क्या है सौर मंडल, क्या है पृथ्वी। तो आप सभी जब भी कभी खुले आसमान के नीचे रात में सोए होंगे तो बहुत सारे तारे आसमान में टिमटिमाते हुए देखे होंगे। कुछ ज़्यादा चमकीले होते हैं, कुछ कम चमकीले होते हैं, कुछ लगता है कि पास में है, कुछ बहुत दूर दिखाई देता है। सब ऋषियों को देखे होंगे, ध्रुव तारा को देखे होंगे। तो मन में ऐसा ख्याल आता होगा कि आखिर हैं क्या ये और ये कहाँ है। तो इनको हम समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे कि जैसे आपका गांव है, मान लीजिए ये आपका गांव है, ये आपका गांव है। तो ये गांव किसी जिला में होगा, ठीक है। XYZ कोई जिला होगा, जिला ABCD कोई स्टेट में होगा। ये आपका डिस्ट्रिक्ट है, तो ये कोई डिस्ट्रिक्ट आपका स्टेट में होगा। स्टेट किसी कंट्री में होगा, होगा ना। जैसे मान लीजिए X गांव है, ये बिहार में है। बिहार किस में है, इंडिया में। इंडिया किस में है, एशिया, एशिया रीजन में। वो साउथ एशिया में, वो अलग बात है, एशिया में। और एशिया किस में है, वर्ल्ड में है। वर्ल्ड कहाँ है, किसको हम बोलते हैं, पूरे पृथ्वी जो है, इसको पूरे अर्थ वर्ल्ड हो गया। तो पूरे अर्थ, इस तरह से कैसे हमारा कॉन्सेप्ट हुआ, किस तरह से चला। गांव, गांव से बढ़ा तो इसके अंदर में, जिला के अंदर में, जिला किसके अंदर में, राज्य के अंदर में, राज्य किसके अंदर में, देश के अंदर में। बढ़ते क्रम है ये। देश, महादेश, महादेश पृथ्वी में है, ठीक है। तो ये गांव का सीक्वेंस है। गांव, गांव से जिला, जिला राज्य, राज्य देश, देश महादेश। इसी तरह से अगर हम पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी कहाँ पे है हमारी। तो पृथ्वी जो है हमारी वो किसमें है, पृथ्वी जो है वो सोलर सिस्टम, सौर परिवार का हिस्सा है, सोलर सिस्टम में है। सोलर सिस्टम किससे मिलकर बना है, तो सन प्लस 8 प्लैनेट्स, सन प्लस 8 प्लैनेट्स को मिल करके पृथ्वी बना है। तो इसी चीज को हम देखेंगे। सबसे पहले हमारा देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का ये जो चैप्टर है और इसका जो शीर्षक है वो सौरमंडल में पृथ्वी। आखिर हम इनको क्यों पढ़ेंगे, अध्ययन का उद्देश्य क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हमारा है। तो इस अध्याय में हम किन प्रमुख विषयों पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे ब्रह्मांड क्या है, आकाशगंगाएं क्या है, यानी कि यूनिवर्स और गैलेक्सीज को देखेंगे। सौरमंडल की संरचना के देखेंगे कि सौरमंडल किन किन से बना है, इनकी संरचना क्या है, इनर प्लैनेट क्या है, आउटर प्लैनेट क्या है, एस्ट्रॉयड क्या है, तो इनको देखेंगे। फिर हम देखेंगे सूर्य, अब पार्टिकुलरली एक को पकड़ेंगे, सूर्य को देखेंगे, ग्रह को देखेंगे, उपग्रह को देखेंगे। फिर पृथ्वी की अद्वितीय विशेषता क्या, जो यूनिक फीचर्स हैं, यूनिक फीचर क्या है पृथ्वी के, तो उसको देखेंगे। फिर क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, एस्ट्रॉयड एंड मेटेराइड्स को देखेंगे। तीन सब चीज़ों पे हम, इन्हीं के इर्द गिर्द में हम इस क्लास को लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रह्मांड को समझते हैं कि ब्रह्मांड आखिर है क्या।
तो ब्रह्मांड यूनिवर्स का वह अनंत और विशाल रूप है जिसमें सब मौजूद हैं। समझ रहे हैं आप? ब्रह्मांड क्या है, यूनिवर्स क्या है? अंतरिक्ष का वह अनंत और विशाल रूप है। कहते हैं कि ब्रह्मांड का कोई और मतलब और छोर कुछ नहीं पता है, कहाँ से शुरू है कहाँ खत्म है वो कुछ पता नहीं है। मतलब ब्रह्मांड क्या है, अनंत है। ब्रह्मांड क्या है, अनंत है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक इसके जो रेडियस है, रेडियस बताते हैं। इसका रेडियस 10⁸ लाइट ईयर, हाँ 10⁸ लाइट ईयर है। ठीक है, पर कुल मिला करके हम अभी फिलहाल ही चलेंगे कि सब जो ब्रह्मांड है वो क्या है, अनंत है, विशाल है। जितनी भी सारी हैं, चाहे वो आपके स्टार्स हों, गैलेक्सीज हों स्टार्स सारे, उसके बाद प्लैनेट्स हो गए, इसके बाद सैटेलाइट हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, ये सब का सब कहाँ पे हैं, तो अंतरिक्ष में है। कहाँ है, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष मतलब वो एकदम विशाल है, इसके अंदर स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट सब के सब इसी के अंदर हैं। तो ब्रह्मांड जो है अंतरिक्ष का वह अनंत और विशाल रूप है जिसमें सब कुछ मौजूद है। इसमें करोड़ों आकाश गंगाएं हैं। कितने आकाश गंगाएं हैं, करोड़ों आकाश गंगाएं हैं। तारे, ग्रह, खगोलीय पिंड, सब कुछ इसी के, धूल कण सब इसी के अंदर है। इसकी उत्पत्ति के लिए बहुत सारी थ्योरी दी गई है, लेकिन जो सबसे मतलब मानने योग्य थ्योरी है, जो सबसे सटीक थ्योरी जो है वो है बिग बैंग थ्योरी। कौन थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी बताता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में, कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे थी, कैसे हुई थी। दूसरा है कि ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हम इसके केवल एक बहुत छोटे हिस्से ही देख पाते हैं। हम इतने मजबूत टेलीस्कोप बनाने के बाद भी हम पूरे ब्रह्मांड को नहीं देख सकते, हम इसके बहुत छोटे से हिस्से को। अगर इतना बड़ा ब्रह्मांड है तो हम बहुत छोटे से हिस्से को ही देख पाते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं ब्रह्मांड का यहाँ इमेज, ये देख सकते हैं। ये क्या है, ये गैलेक्सी है। ये जो है गैलेक्सी को देख रहे हैं, बाकी सब ब्रह्मांड है। तो ये गैलेक्सी जो है वो नज़दीक होने के चलते हमेशा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ यहाँ भी गैलेक्सी हो सकता है, यहाँ भी गैलेक्सी हो सकता है, पर इतना दूर है कि हम इसे स्पष्ट नहीं देख रहे हैं। ये नज़दीक से गैलेक्सी का इमेज दिया हुआ है। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखेंगे कि ब्रह्मांड गैलेक्सी क्या है। जैसे सीक्वेंस में बताया था ना, गांव, पंचायत, नगर, वैसे ही सबसे पहले अगर यूनिवर्स का देखें तो यूनिवर्स के बाद सबसे जो बड़ा समूह है वो गैलेक्सीज है, गैलेक्सी है। तो एक तरह से कहें तो इसकी ये यूनिट है। यूनिट तो नहीं बोलेंगे पर समझने के लिए आप बता देता हूँ कि गैलेक्सी, कहते हैं कि ब्रह्मांड में एक अनुमान के मुताबिक 1 अरब गैलेक्सी हैं। कितने हैं, 1 अरब गैलेक्सी हैं, और एक गैलेक्सी में 1 अरब तारे हैं। कितने, 1 अरब तारे। ठीक है, और जैसे हमारा सन एक तारा हो गया, ऐसे 1 अरब तारे हैं। ठीक है, तो आकाशगंगा में करोड़ों तारे, गैसों के बादल और धूल कण के विशाल तंत्र है। हमारा सौर मंडल जिस आकाशगंगा में है उसे मिल्की वे, ठीक है, मंदाकिनी या मिल्की वे कहते हैं। मतलब हमारा जो सौर मंडल है, सोलर सिस्टम है, वो जिस आकाशगंगा में पड़ता है उसका नाम क्या है, मिल्की वे। क्या नाम है, मिल्की वे। प्राचीन भारत में इसे आकाशगंगा, प्राचीन भारत में इसे आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी माना गया था, इसलिए इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। जो पौराणिक ग्रंथ है, इसमें जो ये मिल्की वे बने, इसको एक बहुत ही, ये बाद में पता चला कि सर्पिला है। पहले शुरुआत में अभी भी आसमान में आप देखेंगे तो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में दिखता है। तो चूंकि गंगा हमारे यहाँ की फेमस नदी थी, तो लोगों ने इसे आकाश गंगा के नाम से, देखिए आकाश में बहती हुई गंगा है। ठीक है, बाद में जब दूरदर्शी आए तो उनमें देखने से पता चला कि ये सीधा नहीं बल्कि सर्पिला है, ऐसा जैसे जलेबी छोड़ते हैं ना दिवाली में, ऐसे 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 ऐसे, तो इस तरह का है। तो शुरू में लोगों ने क्या बताया था कि ये, शुरू में जो लोगों ने देखा तो लगा कि ये स्टेट है, तो उन्होंने इसका नाम दे दिया आकाशगंगा। ब्रह्मांड में से लाखों आकाशगंगाएं मिलकर के पूरे ब्रह्मांड की निर्माण करती हैं। जो यूनिवर्स है, तो लाखों, मतलब आपको बताया नंबर, 1 अरब, 1 अरब गैलेक्सी मिलकर के पूरे ब्रह्मांड की निर्माण करती हैं। तो मेन यहाँ से हमारे लिए क्रक्स क्या है कि हमारा जो जो सोलर सिस्टम है वो किस में है, तो मिल्की वे में है, मिल्की वे में है। ठीक है, ये हमारा क्या है,
आकाशगंगा है, इसी में हमारा सोलर सिस्टम है। अब हम देखेंगे कि इस सोलर सिस्टम जो मिल्की वे है इसमें हमारा सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम क्या है? तो सोलर सिस्टम जो है वो सूर्य, कौन? सन प्लस उसके 8 प्लानेट। कितने प्लानेट? आप नवग्रह का नाम सुने होंगे, पर प्लूटो को जो है ना, प्लूटो को हटा दिया गया ग्रह से, तो अब प्लूटो को हटाकर कुल मिला कितने ग्रह हो गए? 8 ग्रह हो गए। तो सूर्य और 8 ग्रह और उनके उन 8 ग्रहों के जो भी सैटेलाइट्स हैं, इनको मिलाकर के क्या बनता है? सोलर सिस्टम बनता है। सोलर सिस्टम में क्या हो गया? सन प्लस 8 प्लानेट हो गए, प्लस सैटेलाइट्स, जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो सारे हो गए। ठीक है, इनके अलावा भी कुछ चीज़ें जैसे एस्ट्रॉइड, क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड्स हो गए, उल्का पिंड हो गए, तो इन सब को मिलाकर के जो हमारा बनता है वो सोलर सिस्टम बनता है। इस पूरी व्यवस्था को हम सोलर परिवार, सौर परिवार कहते हैं, सोलर फैमिली के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं? सूर्य, उसके 8 प्लैनेट, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स, मेटियोराइट्स, मेटियोराइट्स, इस सबको मिलाकर के हम क्या सौर परिवार बोलते हैं। इस विशाल परिवार का मुखिया सूर्य है। क्या है? इस विशाल परिवार का मुखिया जो है वो कौन है? क्यों क्यों सूर्य है? क्योंकि सूर्य ही सेंटर में है। सूर्य जो है वो सेंटर में, बाकी सब इसके साइड में से चक्कर काट रहे हैं। तो जो सेंटर में होगा वही मुखिया होगा, जो मेन होता है घर में वही मुखिया होता है। तो इस तरह से सूर्य जो है वो इन सौर परिवार का मुखिया है। इनके और भी कारण है, जैसे जितने भी सारे ग्रह हैं उनके पास न तो अपना कोई हीट है, न तो अपना कोई हीट है, न अपना कोई लाइट है। जितने भी हीट और लाइट लेते हैं वो किससे लेते हैं? सन से लेते हैं। तो इस तरह से जो पैसा देता है घर में वही मुखिया होता है। तो सब कुछ हीट और लाइट सूर्य दे रहा है तो सूर्य मुखिया है। तो अब हम एक एक करके देखेंगे सारे ग्रह और जो मेन मेन ग्रह हैं, क्योंकि हम चूंकि चैप्टर वाइज चल रहे हैं तो इस चैप्टर में जिन जिन बिंदुओं को दिया है उन्हीं के इर्द गिर्द हम करेंगे। तो सबसे पहले सूर्य सौर मंडल के बिल्कुल केंद्र में है। कहाँ पे है? सौर मंडल के बिल्कुल केंद्र में है। कौन? सूर्य के सेंटर में है बिल्कुल। ठीक है, सौर मंडल के बिल्कुल सेंटर में स्थित है। यह अत्यधिक गर्म मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। किससे बना है? हाइड्रोजन से और हीलियम से, हाइड्रोजन प्लस हीलियम। यहाँ पे ऊर्जा हालांकि थोड़ा सा लेवल एडवांस हो जाएगा, लेकिन सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? नाभिकीय। आप लोग पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन जो है वो यहाँ ऊर्जा का स्रोत है। मतलब दो हाइड्रोजन के अणु मिलकर के हीलियम के अणु को बनाते हैं। तो इस तरह से हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन जोड़ करके हीलियम बनाते हैं और भारी मात्रा में ऊर्जा और तापमान निकलता है इनसे। तो नाभिकीय संलयन विधि का सूर्य जो है उष्मा और ऊर्जा निकलता है। सूर्य की जो टेम्परेचर बहुत हाई है, सेंटर में देखेंगे ना यहाँ पे, इस सेंटर में बहुत हाई टेम्परेचर है। इसके साइड में भी 6000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है। 6000 डिग्री सेल्सियस में यहाँ बहुत हाई, लाखों, कम से कम कितना 1.5 लाख डिग्री के आसपास में यहाँ टेम्परेचर रहता है। ठीक है, सूर्य हमारे पूरे सौर परिवार के लिए प्रकाश और उष्मा का स्रोत। मैं आपको बता रहा था ना, सूर्य जो है हमारे पूरे सोलर सिस्टम के लिए प्रकाश और उष्मा का एकमात्र स्रोत है, एकमात्र स्रोत है। इसके अलावा और कोई स्रोत नहीं है। पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य। सूर्य की जो स्थिति है वो पृथ्वी से कितने किलोमीटर की दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अब एक बार जब हम इनको कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अंतर क्या है। मतलब किसको तारे बोलेंगे, किसको ग्रह और किसको उपग्रह बोलेंगे। तो हम इसमें कुछ विशेषता फीचर्स देखेंगे और बाकी देखेंगे कि स्टार में क्या होता है, प्लैनेट में क्या होता है और सैटेलाइट में क्या होता है। तो जैसे स्वयं का प्रकाश और उष्मा स्टार में होता है, हाँ होता है। एग्जाम्पल सन है, जैसे सन में है अपना लाइट भी है, अपना हीट भी है। ग्रह में नहीं होता है। ग्रह में क्या होता है? नहीं होता है। सैटेलाइट में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। निर्माण, कंपोजिशन, अत्यधिक गर्म गैसों से, मैं बोला था ना कहते देखिए हाई टेम्परेचर पर हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं, प्लस क्या? हीट प्लस लाइट, ये निकलता है। तो अत्यधिक गर्म गैसों से, ये किससे बने होते हैं? ग्रह जो होते हैं वो ठोस चट्टानों या गैसों से बने होते हैं।
उतने गर्म गैस नहीं होती है, ठंडा गैस होते हैं। तो मेनली चट्टान के बने, जैसे मार्स, अर्थ, ये सब क्या है, चट्टान के बने हुए हैं। और सैटेलाइट जो है वो तो मुख्यतः ठोस होती हैं, इनमें बहुत रेयर ही है किसी में गैस है, बाकी ये ठोस पिंड के बने होते हैं। किसका चक्कर लगाते हैं, खास बात यह है कि ये किसका चक्कर लगाते हैं, तो सूर्य जो है वो आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। किसका लगाता है, आकाश गंगा। और आकाश गंगा कौन सी है हमारी, हमने पहले ही बताया था, मिल्की वे। तो एक सूर्य किसका चक्कर लगाएगा, मिल्की वे का चक्कर लगाएगा। सारे जो हैं प्लानट जो हैं वो किसके चक्कर लगाएंगे, सूर्य के। तो प्लानट हैं जैसे अर्थ, मार्स, वीनस, जुपिटर, सटर्न, ये सब किसका लगाएंगे, तो सूर्य के चक्कर लगाएंगे। और ग्रह किसके लगाते हैं, उपग्रह किसके लगाते हैं, तो ये ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। जैसे मून हो गया, मून किसका चक्कर लगाता है, ये अर्थ हो गया। मून जो हो गया ये सूर्य का चक्कर, सॉरी पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। मून किसका चक्कर, पृथ्वी का। तो जितने भी सैटेलाइट है वो किसके, ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे सन, ध्रुव तारा, ये लोग क्या हैं, स्टार हैं, ठीक है। पृथ्वी क्या है हमारी, ग्रह है। मंगल ग्रह है, ये लोग क्या क्या हैं, ग्रहों के अंदर अपना लाइट और हीट नहीं है, ठोस चट्टान के बने हैं, सूर्य के चक्कर लगाते हैं। और सैटेलाइट में हो गया, मुख्यतः ठोस पिंड के बने हैं, ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, जैसे चंद्रमा हो गई, पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। अब 8 ग्रहों का नाम जैसे देख लें तो सबसे सूर्य के नज़दीक से बना हुआ है। सूर्य के अगर यहाँ पे सन हो गया तो सबसे पहले मरकरी हो गया, मरकरी के बाद वीनस, वीनस के बाद अर्थ, अर्थ के बाद मार्स, मार्स के बाद यहाँ पे पड़ता है एस्टेरॉइड के पट्टी, ठीक है, बेल्ट पड़ता है। इसके बाद फिर जुपिटर, जुपिटर के बाद फिर सटर्न, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। ये क्रम है आउटर साइड होते हुए, मतलब सूर्य के सबसे नज़दीक मरकरी, इसके बाद वीनस, इसके बाद अर्थ, अर्थ के बाद मार्स, फिर एस्टेरॉइड बेल्ट, ये बेल्ट जो है एस्टेरॉइड बेल्ट हो गया, फिर जुपिटर, सटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस के बाद क्या आ गया, नेपच्यून, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स, ग्रहों का वर्गीकरण देखें, कौन से ग्रह किस तरह के हैं। तो हम मेनली दो तरह के, इनके मुख्यतः दो तरह के वर्गीकरण करेंगे, एक आंतरिक ग्रह और दूसरा बाह्य ग्रह। पहला क्या, आंतरिक ग्रह, और दूसरा जो है वो बाह्य ग्रह। आंतरिक क्यों, क्योंकि मैं बताया ना, बीच में जो एस्टेरॉइड के बेल्ट हैं, जो धूमकेतु और छोटे छोटे उनके जो बेल्ट हैं, इनके जो अंदर, अगर ये सन है तो सन के इनर साइड में जो है वो आंतरिक ग्रह हैं। ये क्या है, ये सूर्य के बहुत नज़दीक हैं, मुख्य रूप से चट्टान से बने हैं, आकार में छोटे होते हैं। इन्हें पार्थिव ग्रह, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहा जाता है। उदाहरण बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह जो हैं याद रखेंगे, ये इनर प्लैनेट हैं। आउटर क्यों, ये सूर्य से दूर हैं, गैस और तरल, गैस और लिक्विड से बने हैं, आकार में बहुत बड़े हैं। इन्हें जोवियन, जोवियन प्लैनेट कहा जाता है। उदाहरण के लिए बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। दूसरी चीज, ये इनके टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर इनका ज़्यादा होगा, इनका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, क्यों, सूर्य से दूर है, ठीक है। अब कुछ और हम आपको फैक्ट इसमें बताते हैं, जैसे इनका जो है वो परिक्रमण काल जो होता है, परिक्रमण काल जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, इनका क्या होगा, कम हो, और इनका कम होगा, इनका कम होगा, और इनका इनका ज़्यादा होगा। क्यों, ये दूर है तो लंबा चक्कर लगाएंगे ना। ये सन अगर हो गया तो नज़दीक वाला तो ऐसे घूम लेगा, और जो दूर है वो बड़ा चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखेंगे, जो जो मेन ग्रह है उसको एक एक करके देख लेंगे। तो जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा है, थर्ड है। इससे पहले कौन सा है, तो आपको यहाँ पे दिखाया हूँ मैं, इससे पहले कौन सा है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे इसको, यहाँ से देख लेते हैं, आपको एक बार और ख्याल करा देता हूँ। ये देखिए बुध, ये हो गया आपका बुध, फिर ये शुक्र, पृथ्वी, और ये हो गया मंगल, फिर ये बड़ा सा जुपिटर है, बृहस्पति।
ठीक है। तो सूर्य के जो सबसे नजदीक है वो दूरी में पृथ्वी कौन सा हो गया, पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा, थर्ड हो गया। आकार में पांचवा, जो साइज है, साइज में कौन सा नंबर, फिफ्थ सबसे बड़ा ग्रह है। ध्रुव के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसे आकार में भू आप जियोइड कहा जाता है। ये कैसा है, पृथ्वी मतलब कंप्लीट ऐसे गोल नहीं है। ये जो है, ये जो यहाँ पे ना थोड़ी थोड़ी चपटी है, जो ये अक्ष है ना पृथ्वी के, ये अक्ष पे यहाँ पे थोड़ा चपटा है, यहाँ पे थोड़ा दबा हुआ है नाशपाती की तरह। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन लाइफ संभव है। संभव है मतलब है भी, लाइफ है, एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। यह जीवन दायनी गैसों जैसे ऑक्सीजन और पानी मौजूद है। यहाँ क्या है, ऑक्सीजन भी है और पानी भी है। अंतरिक्ष से देखने पर पानी के कारण नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। किस क्यों, क्योंकि 78% वाटर है और इसके कारण ये नीला दिखाई देता है। ठीक है। अब चंद्रमा को देख लीजिए। चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। क्या है, उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के केवल एक चौथाई, कितना, 1/4 ही है। यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है। कितना, 3,84,400 किलोमीटर। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाने में 27 दिन लेता है। कितना लेता है, 27 डेज में ये एक चक्कर पूरा कर लेता है। किसका, अर्थ का, अर्थ का पूरा कर लेता है। ठीक है। यह लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी घूमता है। यही कारण है कि हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। मतलब इसके रोटेशनल और रिवोल्यूशन, ये दोनों जो है वो 27 डेज में पूरा हो जाते हैं, इसलिए हमें हर समय एक ही भाग इसका दिखाई देता है। ठीक है। क्षुद्र ग्रह के विषय में बता रहा था, जो इनर और आउटर प्लैनेट के बीच में है। जो इनर इनर और आउटर प्लैनेट के बीच में है क्षुद्र ग्रह। तो ये क्या है, ये तारों तारों ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये लोग भी क्या करते हैं, झुंड में चक्कर लगाते हैं। ठीक है। अंतरिक्ष में तैरते इन चट्टानी पिंडों को क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो जितने हैं ना, ये लोग, ये पूरा क्या है, एस्ट्रॉइड है। ये भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये मुख्य रूप से मार्स और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पट्टी में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, बेल्ट में। और किसके बीच में है ये, तो मार्स एंड जुपिटर के बीच में। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये क्षुद्र ग्रह अतीत में ग्रहों के ही टूटे हुए हिस्से हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज है ना, ग्रेविटेशनल फोर्सेज के कारण किसी भी ग्रह से कोई हिस्सा टूट जाता है, और जिसके ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे मान लीजिए ये दो ग्रह हैं, एक दूसरे के क्लोज आए और इससे ये हिस्सा टूट गया, तब तक ये ग्रह क्या हुआ, दूर निकल गया। और ये पीछे छूट गया, ये भी दूर निकल गया। तो क्या होगा, अब ये रह जाएगा इंडिपेंडेंट अकेले। तो ऐसे ही टूटे हुए भाग मिल करके जो बनाए हैं ये बेल्ट में हैं। तो ये ग्रहों के ही टूटे हुए भाग हैं, और ये जुपिटर और मार्स के बीच में पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। धूमकेतु और उल्का, कॉमेट्स और मेटियोर्स, ये क्या है, ये बर्फ, धूल और गैसों के बने पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कौन, धूमकेतु, कॉमेट्स। जब ये सूर्य के करीब आते हैं तो गर्मी से गैस वाष्पीकृत होकर के एक लंबी चमकीली पूंछ, ग्लोइंग टेल बनाते हैं। जैसे देखोगे, एक होता है जैसे आपको आसमान में रात में कभी दिखाई देगा, ऐसे जाएगा इधर से लाइट होता हुआ, और लास्ट में जाकर के बिल्कुल खत्म, ऐसे खत्म हो जाएगा, ऐसे चमकते हुए जाएगा और खत्म हो जाएगा। ये वही कॉमेट्स होता है। उदाहरण हेली धूमकेतु, जो हर 76 वर्ष में दिखता है। ठीक है। दूसरा है उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को उल्कापिंड कहते हैं। ये
जब ये बहुत तेजी से पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं तो घर्षण फ्रिक्शन के कारण जलने लगते हैं। हम इन्हें आम भाषा में टूटता तारा, शूटिंग स्टार कहते हैं। एक रात में आसमान में देखोगे ऐसे बहुत तेजी से ऐसे एक लाइट निकलेगा बहुत ऐसे और विलुप्त हो जाएगा, मतलब वही वही होते हैं जो जलते हैं और फिर बुझ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम एग्जाम बूस्टर देख लेंगे कुछ इंपोर्टेंट, जैसे आकार में सबसे बड़ा जुपिटर, सबसे छोटा बुध, तापमान सबसे ज्यादा गर्म किसका है, शुक्र का, सबसे ठंडा कौन, नेपच्यून। उपनाम लाल ग्रह किसी को जानते हैं, मार्स, क्यों, आयरन, आयरन अधिकता के कारण। और भोर का तारा कौन है, वीनस है। सांझ का भी तारा है, साय का भी तारा है और भोर का भी तारा है। ठीक है, नीला ग्रह पृथ्वी। ग्रहों के क्रम याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं कि माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। तो एम से मार्स, ई से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, ये सॉरी ये मरकरी है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये ट्रिक है इसके। ठीक है, हिंदी में याद करना तो बस पम वस अव। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये क्रम है। कुछ एमसीक्यूज हैं, जैसे पृथ्वी से एनसीईआरटी के ही एमसीक्यूज हैं और वह बहुत ही बेनिफिशियल एमसीक्यूज हैं। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन अर्थ ट्विन किस ग्रह को कहा जाता है, ये किसको कहा जाता है, शुक्र के। साइज में और रोटेशन काल में और परिक्रमण काल में लगभग इक्वली है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पृथ्वी के सिस्टर कहते हैं, अर्थ ट्विन कहते हैं। क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड किन दो ग्रहों के बीच में है, तो पहले आपको बताया मंगल और किसके, बृहस्पति के बीच में। ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चन है, जैसे सौर मंडल में कौन सा ग्रह गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित है, तो ये पृथ्वी है, यहाँ जीवन के लिए उचित तापमान है, इसको किसमें, गोल्डीलॉक्स जोन में है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र क्यों है, ठीक है, इसके वायुमंडल में अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। क्यों है, अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड के कारण शुक्र क्यों है, क्योंकि देखो जैसे सन है तो सन के बाद सबसे पहले कौन सा है, मरकरी है, बुध है। तो सबसे गर्म कायदे से तो सबसे गर्म बुध को होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद शुक्र है, शुक्र जो है बुध के बाद है, बुध से दूर है, तो फिर शुक्र क्यों गर्म है, बुध को होना चाहिए क्योंकि सूर्य के सबसे नजदीक है। लेकिन इसके जो वायुमंडल में क्या है, CO2 ज़्यादा है, और CO2 आपको पता है गर्म गैस है, इसके चलते क्या करता है, शुक्र को सबसे गर्म बना देता है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, क्यों, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। तो आप लाइट की स्पीड कितना है, 3 लाख किलोमीटर पर km, 3 लाख पर km है, तो आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो वही आएगा 8 मिनट 20 सेकेंड के समथिंग। ठीक है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, तो निकोलस कापरनिकस ने की थी। किसने की थी, निकोलस कापरनिकस ने की थी। तो अगर एक माइंड मैप देखें तो माइंड मैप और समरी कहें तो सबसे यूनिवर्स अनंत है, मतलब ये यूनिवर्स हो गया, इसका कोई और अंत नहीं है, ये अनंत है, इसी में सारी आकाश गंगाएं हैं, करोड़ों आकाश गंगाएं हैं। इसके नीचे क्या कौन सा आएगा, आकाश गंगा, जिसमें जैसे मिल्की वे है हमारा, तो इसमें तारों का समूह, धूल कण, सौर मंडल सब कुछ किसमें है, आकाश गंगा में। आकाश गंगा के अंदर कौन सा आ गया, सौर मंडल, जैसे हमारा सोलर सिस्टम। ठीक है, और सोलर सिस्टम के अंदर सारे प्लैनेट और सैटेलाइट, जैसे हमारा पृथ्वी। माइंड मैप है, याद रखेंगे। कुछ एक्टिविटी है, जैसे आप नीला ग्रह किसको मिलान करेंगे, पृथ्वी का, लाल ग्रह मंगल का, सबसे बड़ा बृहस्पति। ठीक है, सूर्य ग्रह है, सूर्य ग्रह है नहीं है, क्यों, क्योंकि सूर्य एक तारा, स्टार है, क्या है, स्टार है। चंद्रमा का अपना प्रकाश होता है, नहीं होता, यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। एक सवाल आपके लिए कि क्षुद्र ग्रह पट्टी एस्ट्राइड बेल्ट्स किन दो ग्रहों के बीच में है, तो आप आंसर दे दिया हूं, तो आप ध्यान रखेंगे मंगल और बृहस्पति के बीच में। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।